जिया ले गयो जी मोरा सावरिया, जिया ले गयो जी मोरा सावरिया, लागी मन में लगन हुई बावरिया, जिया ले गयो जी मोरा सावरिया, जिया ले गयो जी मोरा सावरिया। नी 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 रे 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 मम्मा माथा पम परे, नी रे 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 मम्मा माथा धा सा नी ध नी पा। ओ पपी है तूने पपी है, नहीं देखे मोरे सैया, देखे तो ले लेगा उनकी बलैया, तूने पपी है नहीं देखे मोरे सैया, देखे तो ले लेगा उनकी बलैया, जा रे दीवाने मारने ताने, पिया की सुन जाके बांसुरिया, जिया ले गयो जी मोरा सावरिया, जिया ले गयो जी मोरा सावरिया, लागी मन में लगन हुई बावरिया, जिया ले गयो जी मोरा सावरिया, जिया ले गयो जी मोरा सावरिया। नमस्कार, आदाब। जिया ले गयो रे मोरे सावरिया। जी हाँ, हम सभी का जो जिया ले गए अपनी मधुर धुनों से वो सावरिया मदन मोहन, और गीत जिनकी आवाज़ से खूबसूरत बना वो है लता मंगेशकर। तो आज का हमारा प्रोग्राम मदन मोहन की धुन और लता जी की आवाज़ के नाम। मदन मोहन का थोड़ा तारुफ कराती चलूँ। उनका पूरा नाम मदन मोहन कोहली था। 25 जून 1924 को इराक में पैदा हुए, जहां उनके वालिद राय बहादुर चुन्नीलाल इराक पुलिस फोर्स में थे। 6 साल तक मदन मोहन अपने ख़ानदान के हमरा इराक ही में रहे। 1932 में उनका ख़ानदान हिंदुस्तान वापस लौट आया। चकवाल, जो कि पंजाब का बड़ा शहर है, वहाँ आबाद हुए। चुन्नीलाल अपने बच्चों को उनके वालिदैन के पास छोड़कर बम्बई आ गए और यहाँ बम्बई टॉकीज़ और फिल्मस्टान स्टूडियो के हिस्सेदार बन गए। मदन मोहन की इब्तदाई तालीम लाहौर में हुई। बाद की तालीम भी बम्बई बायकोला में सेंट मैरीज स्कूल में पाई। बाद में उनके वालिद ने उनका दाखिला देहरादून के कर्नल ब्राउन मिलिट्री स्कूल में करवा दिया, जहां उन्होंने अपनी तालीम कंप्लीट की और उसके बाद उनको फ़ौज की मुलाजमत मिल गई। जैसा कि यहाँ फ़ौज और मिलिट्री का जिक्र हो रहा है, तो मदन मोहन के संगीत पर एक फ़िल्म हकीकत बनी थी, जिसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे फारूक से। हकीकत फिल्म के बारे में बात करने के पहले उनकी फिल्म का एक गाना जरा सी आहट होती है, ये आप सुनते हैं। जरा सी आहट होती है तो दिल सोचता है, जरा सी आहट होती है तो दिल सोचता है, कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं, जरा सी आहट होती है तो दिल सोचता
बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत खूब, बहुत खूब। एक्चुअली 1962 में इंडो चाइना वॉर में 1962 की जो वॉर थी बहुत भयानक जंग थी, काफ़ी अपने इंडियन सोल्जर्स गुजरे। एंड इट्स अ दिस फिल्म हकीकत इज़ अ फिल्म सॉर्ट ऑफ ग्लोरीफाइंग द सैक्रिफाइसेस मेड बाय आवर सोल्जर्स। इस फिल्म में जो मेन पेट्रियाटिक सॉन्ग जो बहुत फेमस हुआ मोहम्मद रफ़ी का, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, this is a song we'll not cover today, but we'll cover it in our patriotic song program by Gyanadab on 26 January 2021, and I hope we all are there for that program. I would request now Nasima ji to continue with the journey of Madan Mohan. चलिए मदन मोहन की दास्तान को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि वो फ़ौज में तो शामिल हो गए थे, मगर उनका दिल संगीत से जुड़ा हुआ था। मौसीकी का शौक़ उनके खून में था, क्योंकि उनकी वालिदा भी शायरा थी और ख़ुद भी लिखती थी और फ़न मौसीकी की छोटी छोटी बातों से भी वाकिफ़ थी। इसलिए ऐसा माना जाता है कि संगीत की प्रेरणा उनको उनकी वालिदा से मिली। नसीमा, ये तो आपने बताया कि वो आर्मी में थे, बट आर्मी के अंदर जब एक बार वो बेंगलोर में तैनात हुए थे, ही वॉज पोस्टेड इन बेंगलोर, ही विजिटेड बॉम्बे। ऑन द वे टू बॉम्बे ही स्टॉप्ड एट प्रभात स्टूडियो, जो वी शांताराम की स्टूडियो है पूना में, और वहाँ पे एक म्यूज़िक डायरेक्टर कंपोज़र पेयर थी हुसन लाल भगत राम, और मदन मोहन ने उनकी पेटी बाजा पे उनको कुछ धुनें सुनाई और उनको लगा कि उनकी धुनें बहुत अच्छी है, पर हुसन लाल भगत राम वर नॉट इम्प्रेस्ड। वो काफ़ी मायूस हो गए और फिर जब बॉम्बे गए तब उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि आज नहीं तो कल मैं म्यूज़िक की दुनिया में मेरा नाम बनाऊंगा, और इस तरह से उनकी म्यूज़िक दुनिया की यू कैन से जर्नी स्टार्ट हो गई। दो ही वॉज जॉइन द आर्मी 1943, ही लेफ्ट द आर्मी इन 1946, और उसके बाद का सफ़र नसीमा प्लीज़ आप सुनाएं। इसके बाद जैसे फ़ारूक ने कहा कि उन्होंने 3-4 साल ही फ़ौज की मुलाजमत की और अपनी मौसीकी के शौक़ को बरकरार रखते हुए ऑल इंडिया लखनऊ में मुलाजमत कर ली, जहां उनकी मुलाकात बड़े बड़े उस्तादों फयाज़ खान, उस्ताद अली अकबर खान और बड़े बड़े गुलकार जैसे बेगम अख्तर और तलत महमूद जैसे हुई, और उन्होंने उनकी न सिर्फ हौसला अफजाई की बल्कि उनके शौक़ को आगे बढ़ाने भी में मदद की। बम्बई में ही कुछ दिनों तक वो सी रामचंद्र, एस.डी. बर्मन और श्याम सुंदर के असिस्टेंट रहे। वैसे तो मदन मोहन की बतौर मौसीकार यानी म्यूज़िक डायरेक्टर पहली फ़िल्म आँखें थी, जिसका जिक्र तो मैं बाद में करूँगी, लेकिन पहले हम यहाँ फ़िल्म बाई बाई का गाना सुनेंगे जो 1956 में बनी। राजेंद्र कृष्ण ने इसके गीत लिखे। कदर जाने ना मोरा बालम बेदर्दी। तो प्लीज़ सुनाइए आप हमको। कदर जाने ना हो, कदर जाने ना मोरा बालम बेदर्दी जी, मोरा बालम बेदर्दी। कदर जाने ना हो, कदर जाने ना मोरा बालम बेदर्दी जी, मोरा बालम बेदर्दी।
ब्यूटीफुल। ऐसा लग रहा था कि ये गाना बंद ही ना हो। ये गीत इतना मशहूर हुआ था कि कहते हैं कि बेगम अख्तर इस गीत से इस कदर मुतासिर हुई थी कि आधी रात को मदन मोहन को फ़ोन किया। पहले तो मदन मोहन नाराज़ हुए कि इतनी रात को किसने फ़ोन किया, लेकिन जैसे ही रिसीवर कान को लगाया और बेगम अख्तर की मधुर आवाज़ सुनी तो वो नाराज़गी खुशी में बदल गई। बेगम अख्तर ने इस गीत की इतनी तारीफ़ की और इस गीत के सुनने की फरमाइश की। 18 मिनट तक दोनों की बातचीत इसी गीत को लेके चली। हम समझ सकते हैं गीत कितना मशहूर था। इसी गीत को लेके बड़े गुलाम अली खान ने मदन मोहन की पीठ ठोकते हुए कहा था कि तुम्हारे अंदर एक सच्ची लगन है और तुम दुनिया में बहुत नाम कमाओगे। उस्ताद की इस बात पर मदन मोहन ने कहा, ये अल्फाज मेरे लिए ऑस्कर अवार्ड से बढ़कर हैं। वैसे तो जैसे मैंने पहले जिक्र किया था कि इनकी पहली फिल्म आँखें थी, मगर आँखें फिल्म किसी वजह से लता नहीं गा सकी थी। इस बात का मदन मोहन को बहुत दुख था और लता को भी बहुत अफसोस हुआ। एक दिन वो लता जी को घर ले गए और कहा कि जब हम पहली बार मिले थे तो हमने साथ में जो गाना गाया था वो बाई बहन का था, जिसके बोल कुछ ऐसे थे, पिंजरे में बुलबुल बोले मेरा छोटा सा दिल डोले। और फिर कहा कि आज से तू मेरी बहन और मैं तुम्हारा मदन भैया। और उसके बाद कहा कि अब मैं फिल्म में म्यूज़िक डायरेक्ट करने वाला हूँ और तुम मेरी हर फिल्म में गाओगी। और लता के कहने के मुताबिक उन्होंने राखी के इस बंधन को आखिरी दम तक निभाया, जैसे कि वो सगे भैया हों। इस तरह लता ने कई हिट गाने मदन मोहन की फिल्मों के लिए गाए, मगर पहला गाना उनका आशियाना फिल्म का था, जिसके बोल थे, मेरे पिया से कोई जाके कह दे जीवन का सहारा तेरी याद है। फिर तो जिस फिल्म में मदन मोहन की धुन होती थी वहाँ पे लता जी की सुरीली आवाज़। अब फारूक से कहूँगी कि वो फिल्म कौन थी के बारे में कहें और थोड़ा आगे बढ़े ये प्रोग्राम। जैसे आपने कहा मदन मोहन का संगीत और लता मंगेशकर की आवाज़। 1964 में एक फिल्म बनी थी राज खोसला जी की। पिक्चर का नाम था वो कौन थी। इट्स अ वेरी हॉन्टिंग फिल्म एंड राज खोसला ने इस फिल्म में एक लेडी इन वाइट का एक किरदार, यानी कि एक हॉन्टिंग फिल्म जिसमें एक लेडी होती है वाइट में एंड शी कंटिन्यूसली sings the song and terrifies the hero. एंड वो सॉन्ग का एक पूरा म्यूज़िक का जो एटमॉस्फेयर था वो एक बेसिक गाने पे था, नैना बरसे। तो वो गाना लिरिक्स राजेंद्र मेहंदी अली खान, वो प्लीज़ सुनाइए। ने
बहुत अच्छा। Haunting tune. ये इस फिल्म में फारूक इनको बेस्ट म्यूज़िक डायरेक्टर को के हिसाब से नॉमिनेट तो किया गया, मगर अवार्ड नहीं मिला था, जिसका लता को बहुत ही दुख हुआ था। वो कहती है, मदन भैया बहुत खुददार थे। वो कौन थी कि कामयाबी पर मुमकिन था उनको बड़ा अवार्ड मिलता, मगर ना मिलने पर जब मैंने अफसोस का इजहार किया तो कहने लगे, मेरे लिए यह क्या कम है कि तुम्हें यानी लता को अफसोस हुआ। I would like to introduce our musicians for today. I'll start with our star singer, Mrs. Dhanashri Ganatra. She's a composer, lyricist, and singer, and has been performing at international and on national level, especially in Hindi and Marathi songs. She's a winner of the Kalidas Puraskar and the Shri Ganesh Puraskar Award, among others. There's a lot to say about you, ma'am. Now, on the keyboard, we have Darshana Jog, who has worked with the Mangeshkar families and is one of the few lady keyboard players. On the percussionist, we have Apurva Dravid, who is on the tabla today. He has been part of the Indian Diplomatic Corps, which went abroad, along with singers like Pandit Jasraji. And there are few tabla players who can perform both for dance, singing, and instrumentals. And he's one of the few who can perform in all the three genres. Now, I would also like to thank Nirja Creation for all the technical support for today's program. Now, थोड़ा mood change करते हैं. मदन मोहन was known as the king of ghazals. And उसके लिए मैं चाहता हूँ कि before we start talking about Madan Mohan as the king of ghazal, एक गाना उनका है रस्म उल्फत, 19 गज़ल है. दिल की राहें पिक्चर 1973 में बनाई गई फिल्म और लिरिक्स दिया हुआ है नक्श लायलपुरी ने.
रस्म उल्फत को निभाए तो निभाए कैसे, रस्म उल्फत को निभाए। क्या बात है। रस्म उल्फत को निभाएं तो निभाएं कैसे, हर तरफ आग है दामन को बचाएं कैसे। क्या खूब। मदन मोहन गज़ल के किंग माने जाते थे, जैसा कि गज़ल जज्बातों को अलग अंदाज में बयान करने का नाम है। जब मदन मोहन ने गज़लें पेश की उस वक्त लोग गज़लों को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे और हर फिल्म में एक नई गज़ल हुआ करती थी। मदन मोहन ने गज़लों को लव सॉन्ग के रूप में पेश किया। वो गज़ल को एक ख़ास धुन अता करते थे और इसी बिना पर वो गज़ल के किंग कहलाए। कहते हैं कि जिस दौर में मदन मोहन म्यूज़िक डायरेक्टर बने थे उसी दौर में बड़े बड़े मूसीकार थे, जैसे R.D. बर्मन, नौशाद, सलील चौधरी, रवि वगैरह। मगर जब कभी कोई फिल्मसाज और हिदायतकार को संजीदा गज़ल और खामोश सुकून भरे गीतों के लिए म्यूज़िक चाहिए होती थी तो वो मदन मोहन को ही याद करते थे और उन्हीं से अपने ये म्यूज़िक बनवाते थे। नसीमा, अभी थोड़ा मूड चेंज करते हैं और एक फिल्म जो 1958 में बनी थी, सोहराब मोदी ने बनाई थी। पिक्चर का नाम था जेलर। वैसे 1938 में ये फिल्म सोहराब मोदी ने बनाई थी। इट वॉज अ वेरी बिग सक्सेस। इट्स अ सोशियो साइकोपैथ सॉर्ट ऑफ मूवी। और सोहराब मोदी ने 1958 में खुद वापस ये फिल्म बनाई, जिसमें प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और M. केदार भी उन्होंने बनाया। कामिनी कौशल उनके अपोजिट लीडिंग लेडी का रोल की थी। दिस फिल्म वॉज अ मिक्स ऑफ इमोशंस, सैडनेस, डिसअपॉइंटमेंट, एंड ऑल दिस वॉज कैप्चर्ड ब्यूटिफुली इन म्यूजिक बाय मदन मोहन एंड लिरिक्स वर बाय राजेंद्र किशन। हम प्यार में जलने वालों को इज अ वेरी फेमस सॉन्ग फ्रॉम द फिल्म जेलर 1958। अपना मन
बहुत ही अच्छा। वेरी गुड। अब हम आगे बढ़ते हैं फिल्म अनपढ़ के गाने में, लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा इस पिक्चर के बारे में बता दूं। 1962 की फिल्म, डायरेक्टर मोहन कुमार, सरशार सेलानी, राजा मेहदी अली खान के लिरिक्स। इस फिल्म में बाई अपनी बहन को पढ़ाता नहीं है। उसकी नज़र में ये रहता है कि पैसा बहुत बड़ी चीज़ है, पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है। जब बहन शादी करके जाती है तो बहुत से मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अनपढ़ होने की वजह से इसको बाहर निकाल दिया जाता है और किसी न किसी तरह वो सर्वाइव होती है। मगर जब खुद की बेटी होती है तो उसको बहुत पढ़ाती है। वो नहीं चाहती कि उसकी बेटी के साथ वो सब कुछ हो जो उसके साथ हुआ है। अब हम गाना सुनेंगे, इसके बाद मैं इस पिक्चर के बारे में 1-2 लाइन और बोलूँगी। तो गाना हो जाए, आपकी नज़रों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, दिल की ये धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे। बहुत ही खूब। जितने भी गाने हम सुन रहे हैं वो सब मदन मोहन के पसंदीदा शायर थे, जैसे राजा मेहदी अली खान, राजेंद्र कृष्ण, कैफी आज़मी, मजरूह सुल्तानपुरी। अभी जो आपने अनपढ़ का गीत सुना वो राजा मेहदी अली खान का था। राजा मेहदी अली खान की 2 गज़लें थी, आपकी नज़रों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, और दूसरी गज़ल थी है इसी में प्यार की आबरू, वो जफ़ा करे मैं वफ़ा करूं। इन 2 गज़लों ने दुनिया मौसीकी में धूम मचा दी। मौसीकार नौशाद ने ये गज़लें सुनकर कहा था कि ये 2 गज़लें मेरी ज़िंदगी बढ़ के काम के बराबर है। ये सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट था मदन मोहन के बारे में, इसलिए हमने ये एक गज़ल ली थी। तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा। आप समझ गए होंगे कौन सी पिक्चर है मेरा साया। 1966 की फिल्म
राजा मेहदी अली खान के गीत। राज खोसला की तीसरी फिल्म थी साधना के साथ, इसमें साधना और सुनील दत्त थे। इस फिल्म का जो दूसरा गाना था नैनों में बदरा छाए, इसको बेस्ट क्लासिकल सॉन्ग ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था। इसी फिल्म में ये गाना तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा 2 बार गाया गया है, पर हम यहाँ एक बार ही सुना रहे, प्लीज़। बहुत ही अच्छा बोला आपने। Now I request you to sing the song from हंसते जख्म। ये फिल्म 1973, कैफी आज़मी लिरिसिस्ट और चेतन आनंद प्रोड्यूसर डायरेक्टर, बेताब दिल की तमन्ना।
आगे बढ़ते हुए पिक्चर दस्तक 1970 की मूवी है। इस फिल्म के डायरेक्टर राजेंद्र सिंह बेदी थे। वो एक नावल निगार भी थे और उन्हीं की नावल एक चादर मैली सी पर ये पिक्चर बनी है। मंजूर सुल्तानपुरी के गीत थे। ये पिक्चर का गीत मैं इसलिए लेना चाहती हूँ कि इसमें नेशनल फिल्म अवार्ड बेस्ट म्यूज़िक डायरेक्टर को मिला, बेस्ट एक्टर को मिला, बेस्ट एक्ट्रेस को भी मिला। तो इसमें 3 गाने बहुत ही हमें लगे बहुत मशहूर है। एक था मायरी मैं कैसे कहूँ, भैया ना डरो और हमें मताए कोचाए बाज़ार की तरह। तो आई थिंक सो हम ये सुन रहे हमें मताए कोचाए बाज़ार की तरह। दस्तक फिल्म 1970. हाँ, बहुत ही अच्छा है ये गाना। One of the few awards that Madan Mohan actually won. हम हैं मताए कूचाओ बाजार की तरह। हम हैं मताए कूचाओ बाजार की तरह। उठती है हर निगाह खरीदार की तरह। उठती है हर निगाह खरीदार की तरह। हम हैं मताए कूचाओ बाजार की तरह। वो तो कहीं है और मगर दिल के आस-पास। वो तो कहीं है और मगर दिल के आस-पास। दिल के आस-पास फिरती है कोई शय निगाहे यार की तरह। फिरती है कोई शय निगाहे यार की तरह। हम हैं मताए कूचाओ बाजार की तरह। मजरूह लिख रहे हैं वो पहले वफा का नाम। मजरूह लिख रहे हैं वो पहले वफा का नाम। पहले वफा का नाम। हम भी खड़े हुए हैं गुनहगार की तरह। हम भी खड़े हुए हैं गुनहगार की तरह। हम हैं मताए कूचाओ बाजार की तरह। बहुत बहुत खूब। जैसा श्रोताओं ने सुना होगा कि मदन मोहन का संगीत इतना सुरीला है। ऐसे तो हज़ारों गाने लगे तो अक्खी रात निकल जाएगी। बट मैं चाहता हूँ कि धनश्री जी कि आप अपने अंदाज में 2-3 गाने का एक मेडले गाएं ताकि लोगों को एक शॉर्ट में 1-2-3 फिल्म का एक अंदाज
मैं आपको रेकमेंड करता हूँ फिल्म अदालत के कुछ गीत आप गा सके तो। मदन मोहन जी की वफ़ात हुई 1975 में। अब हम बात करते हैं फिल्म वीर ज़ारा की। दिस फिल्म वॉज रिलीज्ड ऑन 12th November 2004 ड्यूरिंग द दिवाली फेस्टिवल। द स्टोरी गोज़ दैट याश चोपड़ा जी wanted to make a unique film on Punjab involving India and Pakistan and selected amongst many a story written by his son Aditya Chopra. One of the main highlights of the film was the music, which was based on the music recordings composed by Madan Mohan in the 70s and located by his son Sanjeev Kohli in a cupboard just after his father's death. Yash Chopra ji used these tracks in the film, all the 11 tracks. The soundtrack album based on the old compositions by Madan Mohan with lyrics by Javed Akhtar was the highest selling album of the year in the 2004. We now come to the end of the program. ज्ञानादब एक registered NGO है. It's a registered charitable trust, and this we started in 2013. Nasima and me are the founding trustees. We have a managing committee. The main principles of Gyanadab is that we celebrate literature, art and culture in a atmosphere which is devoid of politics, activism and religion. यहाँ पे हम पोइट्री सेशंस करते हैं, स्टोरी टेलिंग करते हैं, एंड इट्स डिवाइड ऑफ एनी लैंग्वेज बैरियर्स. वी डू प्रोग्राम्स इन इंग्लिश, उर्दू, मराठी, बंगाली, वॉट एवर इट इज, एंड दिस इज वॉट ज्ञानादब इज अबाउट. 2013 से चालू किया और यही सिलसिला पे आगे चलते रहेगा.
Nityasha Foundation is another charitable trust that we have started in 2013. नसीमा जी और मैंने स्टार्ट किया हुआ है और ये वी टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम पेडियाट्रिक डायबिटीज़, दैट इज़ टाइप 1 डायबिटीज़. बहुत कम लोगों को इसके बारे में मालूम है. और ये जो बीमारी है इसमें बच्चों की जो पैनक्रियाटिक ग्लैंड्स है दे स्टॉप प्रोड्यूसिंग इंसुलिन and they need to be they have to inject insulin 3 times a day, and it's a very expensive disease and poor people cannot afford it. So we provide these poor children with insulin, lancets, glucose strips, and ये बच्चे काफ़ी बीमार होते हैं तो they need to go to a very specialist doctor, endocrinologist, diabetologist, and ये पूरा खर्चा जो approximately 100 rupees per day होता है, 3,000 rupees per month and approximately 30,000 rupees per year खर्चा होता है. और आपने कहा कि ज्ञानदब और नित्याशा का रिलेशन क्या है. हम प्रोग्राम्स करते हैं ज्ञानदब में और फिर जो श्रोता आते हैं हमारे प्रोग्राम्स देखने के लिए उनको हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप नित्याशा फाउंडेशन को डोनेट करें. और हम जब ये प्रोग्राम करते हैं तो हम सब सारी डिटेल्स नित्याशा फाउंडेशन की चैट बॉक्स में और स्क्रीन पे डालते हैं. एंड वी रिक्वेस्ट दैट इफ़ यू हैव एंजॉयड आवर प्रोग्राम, if you like what we do in Gyanadab and Nityasha, please donate to Nityasha Foundation. We are doing wonderful work. Let me tell you that during the COVID-19 period, when there was a total shutdown, we were able to supply medicines to each and every child at their doorstep. Not only that, in July, we also took care of the groceries because most of these poor families, their parents lost the jobs. Their daily wage earners, they had no money. They used to buy 1 quarter liter of milk, and 3 days a family of 5 would survive on that much. We provided them milk, groceries and everything. And I think we came out of this first stage of COVID crisis with taking care of these children. I request all the people who come to the program, all the patrons, to donate generously to Nityasha Foundation. Gyanada will definitely bring good programs, but please donate to Nityasha Foundation. Thank you very much.